ये स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कशन करने लगे हैं। कुछ बुक्स के अंदर ये छठे चैप्टर के अंदर है और जो टेक की बुक है उसके अंदर ये 5th चैप्टर के अंदर है। और इस टॉपिक का नाम है OSI मॉडल। दो तरह के नेटवर्किंग के अंदर मॉडल जो है वो यूज होते हैं। एक का नाम है TCP IP मॉडल और दूसरे का नाम है OSI मॉडल। TCP IP मॉडल जो है वो ओल्ड मॉडल है और अब कहीं पर यूज होता है, जबकि हर जगह पर OSI मॉडल का यूसेज होता है। OSI किस चीज का एब्रीविएशन किस चीज की है? द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सबसे पहले हमें ये एब्रीविएशन का पता होना चाहिए कि ये एब्रीविएशन है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज द फ्रेमवर्क यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इंटरेक्ट। यानी कि ये एक मॉडल हमें बताता है कि जो इसके अंदर लेयर्स हैं, यानी कि जब भी हमें OSI मॉडल का वर्ड सामने आए तो हमारे जहन के अंदर ये बात आ जानी चाहिए कि इसके अंदर हमारे पास टोटल 7 लेयर्स हैं और इन हर एक लेयर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने एक क्लाइंट साइड यानी कि सेंडर और दूसरी साइड हमारे पास होती है सर्वर साइड या रिसीवर। यानी कि हमने कोई मैसेज क्लाइंट साइड से सर्वर को भेजना है, रिसीवर को भेजना है, तो किस तरीके से वो मैसेज जो है वो ट्रांसफर होता है और इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल किस लेयर के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहली बात आ गई इसके अंदर, ये बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ, जबकि हम मास्टर क्लासेस के अंदर इसको बहुत ज्यादा डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करते होते हैं और हर लेयर के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम एक ओवरव्यू करने लगे हैं OSI मॉडल का। तो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि OSI मॉडल किस चीज का एब्रीविएशन किस चीज की है, और सेकंड नंबर पर इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। इसके अंदर जो है वो हमारे पास 7 लेयर्स हैं। देयर आर द 7 लेयर्स इन द OSI मॉडल, ईच विद अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। वो लेयर कौन कौन सी है? सबसे पहले एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। यानी कि ये अगर इधर से देखेंगे, सेंडर साइड से देखेंगे, तो आपको फिजिकल लेयर सबसे पहले जो है वो होगी, और अगर आप जो है वो रिसीवर साइड से देखेंगे तो एप्लीकेशन लेयर उसकी सबसे पहली लेयर होगी। ठीक है, तो ये बात हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आ गई कि 7 लेयर्स, इनके नेम जो है वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। APSTNDP, ये आपने याद रख लेना है। APSTNDP, तीसरी दफा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, APSTNDP। ठीक है जी, ये एब्रीविएशन से आपको जो है वो याद रह जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो फिजिकल लेयर क्या चीज होती है। लेयर 1, द फिजिकल लेयर इज द लायबल फॉर द एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। यानी कि दो डिवाइसेस के दरमियान जो कनेक्शन बनाती है वो ये फिजिकल लेयर होती है। ठीक है जी, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अनप्रोसेस्ड डेटा बिट्स वाई द फिजिकल मीडियम इज द फोकस हियर। यहां पर क्या कि जो भाई डेटा सेंड करना है उसके लिए फिजिकल मीडियम की प्रोविजन जो होती है वो इस लेयर के जरिए से होती है। एग्जाम्पल, इमेजिन द हार्डवेयर दैट कनेक्ट्स द कंप्यूटर लाइक अ नेटवर्क इंटरफेस, केबल्स, रिपीटर्स, हब्स, कनेक्टर। यानी कि हमने किसी भी हार्डवेयर को कंप्यूटर के अंदर असेंबल करना है तो हम किसी केबल के जरिए से, किसी हब के जरिए से, किसी चीज के जरिए से उसको कनेक्ट करते हैं। वो तो जो फिजिकली चीज वायर है, कोई हब है, कोई रिपीटर है, कुछ भी है, वो क्या कहलाता है, वो फिजिकल लेयर के तौर पर जो है वो काम करता है। The physical layer includes everything from the cables to the voltage levels used to the transmit data। तो ये फिजिकल लेयर का पहले का क्या, इसका फंक्शन क्या हो गया जी, ये जो है वो फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करता है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। मैं इसको यहाँ पर इसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बुक ने इसके प्रोटोकॉल्स नहीं लिखे, लेकिन आपको याद होने चाहिए फिजिकल लेयर्स के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आ जाती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। अगर दो सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोई एरर आ जाए तो उसको जो डिटेक्ट करता है और उसको ठीक करता है वो डाटा लिंक लेयर करती है। यानी कि इसके नाम से जाहिर है कि ये लिंक प्रोवाइड करती है। एज वेल एज नोड टू नोड
data transport are handled by the data link layer. It ensures error free data transmission from the physical layer. यानी कि इस लेयर का ये होता है कि मुकम्मल तौर पर अगर कोई कहीं पर एरर हो तो उसको डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। यानी कि यहां पर एग्जांपल के तौर पर थिंक ऑफ द डाटा लिंक लेयर एज द ट्रैफिक लाइट्स आर इंटरसेक्शंस व्हिच मैनेज द फ्लो ऑफ द कार्स एंड द प्रीवेंट कोलिजन्स। यानी कि जो लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वो कार्स का आपस में टकराव को क्या करती हैं, वो बचाती हैं, प्रिवेंट करती हैं, ताकि जो फ्लो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाए। ये है जी, पहली है जी फिजिकल लेयर, दूसरी हमारे पास क्या आ गई, डाटा लिंक लेयर। तीसरी लेयर का नाम है नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क। यानी कि इस लेयर का क्या फंक्शन होता है कि नेटवर्क्स के अंदर डाटा को फ्लो करवाना। इट डिटरमिन द बेस्ट फॉर द डाटा टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। हमने देखा था कि एक हमारे पास डेस्टिनेशन टेबल बनता है, ठीक है जी। जब हमने किसी भी चीज को सेंड करना होता है दूसरे नोड के ऊपर, तो सबसे बेस्ट रूट वहां पर जो है वो जस्टिफाई होता है या देखा जाता है कि सबसे बेस्ट रूट कौन सा है। तो वो बेस्ट रूट कौन डिटरमिन करता है, वो ये नेटवर्क लेयर जो है वो डिटरमिन करती है। तो ये तीसरी हमारे पास आ गई, बेस्ट रूट फाइंडिंग जो है वो नेटवर्क लेयर का जो है वो काम होता है। चौथी है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इसका नाम ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जो एक चीज को लेकर जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर द डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोसेस rerunning on the source and the system to the process storing on the destination and system। यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो चीज लेकर जाना जिसका काम है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। इट मैनेज द डेटा फ्लो कंट्रोल एंड द एरर चेकिंग। यानी कि जिस तरीके से एक रोड प्रोवाइड करना फिजिकल लेयर का वर्क है, उसके ऊपर जो रोड बनाया गया है वो हमारे पास जो है वो डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर बन गई। अब उसके ऊपर एक गाड़ी ने चलना है, यानी कि पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर किसने जाना है, बस ने लेकर जाना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बस का किरदार अदा करती है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द डेस्टिनेशन, ठीक है जी। ये एक ट्रांसपोर्ट लेयर है। फिर उसके बाद सेशन लेयर्स है। पांचवी, द सेशन लेयर मैनेज द सेशन बिटवीन द एप्लीकेशंस। इट एस्टैब्लिश मेंटेन्स एंड टर्मिनेट्स द कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। यानी कि डिवाइसेस के अंदर कनेक्शन को बहाल करना, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, टर्मिनेट करना, उसको मेंटेन करना, ये सेशन लेयर का जो है वो वर्क होता है। इमेजिन अ फोन कॉल वेयर द सेशन लेयर सेट्स अप द कॉल। यानी कि सेशन लेयर का क्या, यानी कि आप ये समझ लें कि जो हमारे पास बस स्टॉप के ऊपर जो आगे कोई पर्सन होगा जो कि क्लिकिंग कर रहा होगा कि ये जो है वो अब बस आने वाली है, चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा, मेंटेन कर रहा होगा, या कनेक्शन जो है वो जाने का इंडिकेटर लगाता है। तो ये हमारे पास जो है वो सेशन लेयर कहलाती है। छठी लेयर का नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट्स, ये ट्रांसलेट का किरदार अदा करती है। लेट्स से कि मैंने एक एडोब रीडर की फाइल जो है वो भेजी। अब डेस्टिनेशन को कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड की फाइल नहीं है बल्कि एडोब रीडर की एक फाइल है, ठीक है। या मैंने एक पीपीटी भेजी तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सेल की फाइल नहीं है जबकि ये पीपीटी की फाइल है। तो इस लेयर का वर्क होता है कि वो एक्चुअल उसकी जो फाइल की एक्सटेंशन है उसको डिटरमिन करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। द प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन बिटवीन the application layer and the network. It formats the encrypted data to ensure it is readable by the receiving system. यानी कि जब हम डेटा सेंड करते हैं तो डेटा जो है वो हमारा इनक्रिप्ट हो जाता है, यानी कि वो ताकि वो तेजी के साथ जा सके। इंक्रिप्शन से क्या मुराद है कि हम डेटा को किसी और फॉर्मेट के अंदर जो तेज मूव कर सके उस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बाद में हम उसको डीक्रिप्ट करते हैं, यानी कि ओरिजिनल डेटा की फॉर्म के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और आखिर पर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? द एप्लीकेशन लेयर इज द क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर। इट प्रोवाइड द नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू द एप्लीकेशन सच एज द ईमेल, वेब ब्राउजिंग एंड फाइल ट्रांसफर। यानी कि जो सर्विसेज प्रोविजन है ईमेल के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, वो काम है जी एप्लीकेशन लेयर का। तो ये 7 लेयर्स हैं जिनका अपना अलग अलग वर्क दिया गया है
और हर एक लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपकी बुक में अभी प्रोटोकॉल की डिस्कशन नहीं आई, लिहाजा आपने सिर्फ इसके फंक्शंस और इसकी एग्जांपल्स जो है वो याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, चैप्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएंगे। तो ये जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो ओएसआई मॉडल का यहाँ पर खत्म होता है।